आपके माइंड को भी कुछ रश्मियां प्रभावित करती हैं। आपके अंदर अगर काला ग्रे समझ लीजिए, ग्रे कलर जो है वो ज्यादा प्रभावित कर रहा है आपको, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब आपकी जो स्थिति है वो तामसिकता की है। फिर जब तामसिक प्रभाव होता है तो आदमी का खाना पीना भी वैसा ही होता है। राजसिक होगा तो उसी तरह का। तामसिक व्यक्ति नशे आदि की चीजों को ज्यादा पसंद करेगा। और पुरानी चीज को, सड़ी हुई चीज को, बहुत लंबा ना कह के सार में बता रहा हूं। और जो राजसिक व्यक्ति है वो चटपटी चीजें ज्यादा पसंद करता है। जो सात्विक व्यक्ति है वो मसाले, मिर्च को और इन तरह की चीजों को ज्यादा पसंद नहीं करेगा। मीठा भी डलवाएगा, कम डलवाएगा, का थोड़ा थोड़ा ही होना चाहिए। रंग कोई भड़कीले नहीं पहनेगा। जो राजसिक व्यक्ति है वो भड़कीले कलर को पसंद करेगा। जो तामसिक व्यक्ति है वो एकदम कहेगा कि जरा मटमैले से होने चाहिए, थोड़े काले से होने चाहिए, थोड़े ये से होने चाहिए। सब चीजों का अलग अलग रूप बदल जाएगा। फिर आप ये देखिए कि घर के अंदर जो सीनरी वगैरह लगाएगा तो उसमें भी एक आदमी इस तरह का फूल खिले हुए हैं, शांति वाली कोई जगह है, सुंदर कोई झील है, पहाड़ों में बर्फ पड़ी हुई है और कुछ पक्षी उड़ते हुए महसूस हो रहे हैं, तो ऐसे कुछ सीनरी को पसंद करेगा। एक व्यक्ति को ये पसंद ही नहीं आता, उसको पसंद आता है कि कहीं जो है ऊंचा सा टीला रेत का बूढ़ा जो है सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, या खंडर है, या पतझड़ है। इससे जहां डिप्रेशन का पता लगता है कि उस व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन की मात्रा बढ़ रही है, वहीं साथ में उसे ऐसी चीजें जो अश्लील चीजें होती हैं ये ज्यादा पसंद आती हैं जिन लोगों को, तो समझ लेना चाहिए कि उनके अंदर राजसिक और तामसिक प्रभाव ज्यादा है। और जो एकदम राजसिक लोग हैं उनके अंदर गति तो बहुत है, स्पीड बहुत है, लेकिन स्पीड के साथ में उनकी दिशा ठीक नहीं होती। तो कुल मिला के ये एक मनोविज्ञान है जिसको भगवान कृष्ण ये कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, संगात जायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ऐसा संदेश दिया है। किसी एक चीज के बारे में विचार करते करते, किसी एक विषय के बारे में आप सोचते सोचते अपने मन में एक लगाव पैदा कर लेते हो, उससे फिर कामना पैदा होती है, पाने की इच्छा। पाने में कोई बाधा डाल दे तो फिर गुस्सा आने लगता है। जब गुस्सा आने लग जाता है तो फिर मेरे पक्ष में कौन आदमी है और विपक्ष में कौन है, तो किसी के साथ अपने पक्ष का मोह जागेगा और किसी के प्रति ऐसा विमोह कि उसे मिटाने की चाह जागेगी। और फिर कहते हैं स्मृति भ्रंश होती है, अपने वास्तविक रूप की याद चली जाती है। मैं क्या हूँ, किस जगह का हूँ, किस खानदान का, किस पद का, कैसा व्यक्ति, क्या मेरी इमेज है, मैं कर क्या रहा हूँ, ये सब चला जाएगा दिमाग से। उस समय एक ही मन में भावना आती है, मेरी बात पूरी होनी चाहिए और दूसरा आदमी जो है जिसने विरोध किया है उसको एकदम रगड़ के रख देना चाहिए। तो अपने स्वरूप और अपने होश को गंवा बैठा। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, स्मृति भ्रंश जब हो जाए, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, जब अपनी याद, अपनी होश न रहे तो आदमी को की अक्ल मारी जाती है, सोचने समझने की शक्ति गई, सही निश्चय कर सके, सही सोच सके। एक चीज है जिसे कहते हैं भविष्य दृष्टि। आने वाले समय के बारे में पहले एहसास कर लेना।
दिन के उजाले में के रहते रहते, दिन के उजाले के रहते रहते आदमी रात्रि की तैयारी कर ले। जवानी के जाते जाते व्यक्ति बुढ़ापे का पूरा इंतजाम कर ले। समस्या के आने से पहले और खुशियों के दिन जाने से पहले अपने बुरे समय के लिए इंतजाम करके चले। साथ देने वाले लोगों को ये समझ के कि अगर ये साथ नहीं दे और यही उल्टा हो गया तो उसके बाद में क्या करना है, तो पहले सोच के चले। इसे कहते हैं भविष्य दृष्टि। जिसके पास भविष्य दृष्टि है तो इसका मतलब है उसकी अक्ल ठीक काम कर रही है। और जिसकी ये अक्ल ही काम ना करे कि आगे होगा क्या, देख लेंगे जो कुछ होगा, तो देखना जब होगा तो उसके बाद पता ही लग जाएगा, किसी को बताने लायक हालत नहीं रहेगी। तो कहते हैं जब बुद्धि नाश हो जाता है प्रणश्यति, तो उसके बाद आदमी खत्म है। उसका सपना, उसका उद्देश्य, उसके कार्य खत्म हो जाते हैं, बहुत बड़ी चोट खा जाता है आदमी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस तरह हमारा मनोविज्ञान काम करता है, हमारा मन जो है इस तरह काम करता है। तो सबके पीछे एक बात पता लगी कि सबके पीछे एक ही बिंदु है, वो विचार शक्ति। विचार शक्ति जो है वो पवित्र है, शुभ है, सत्य है, शुभ है, शिव है और सुंदर है। तो आप उसी के अनुरूप बन जाओगे। अब ध्यान देना कि आपके कानों में हर समय विचार सुनाई दे रहे होते हैं। आपके आंखें हर समय कुछ दृश्यों को देखकर कुछ विचार कर रही होती हैं। आपकी चमड़ी कुछ स्पर्श करने के बाद बहुत कुछ अंदर संदेश देकर आपके मन को कुछ विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। कुल मिलाकर कहें तो पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने मैसेज अंदर देकर हमें कुछ विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। उनमें अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। उनमें वो चीजें भी हैं जो हमारा हित करेंगी, वो चीजें भी हैं जो हमारा अहित करेंगे। इसके बाद में आता है कि हम कौन सा फिल्टर इस्तेमाल करें कि कौन से विचार अंदर रहने चाहिए और कौन से नहीं रहने चाहिए। यहाँ से आपकी मनुष्यता काम करती है। अगर आप सही इंसान हैं तो गलत विचारों को नहीं आने देंगे। भड़काने वाला भड़का रहा है, आप भड़केंगे नहीं। गलत बात आपके सामने हो रही है और आप ये समझते हैं मेरा फर्ज है विरोध करना, तो आप विरोध करेंगे, लेकिन दूसरे के पक्ष को समझ के। कुछ लोगों के अंदर बिना मतलब का जोश आता है, ऐसे नहीं। तो जो आप जहां अपने आप को रोकना चाहिए वहां आप रोक सकें, और जहां अपने को चलाना चाहिए वहां चला सकें, सही शुद्ध विचारों को अपने अंदर रख सकें, तो आपका एक महान व्यक्तित्व निर्मित होता है। उस व्यक्तित्व में एक बात देखिए, आप कितने रुपए पैसे वाले हो गए, कितना बड़ा मकान बना लिया, कितना बड़ा परिवार आपका हो गया, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो भी कुछ आपके पास है, जहां भी आप हैं, आप अपने एक महान रूप में ही जिएंगे। शेर शेर की तरह ही रहेगा, बकरी बकरी की तरह रहेगी, भले ही उसके पास में कैसी भी परिस्थिति में उसको रखा जाए। जो ऊंचा इंसान है वो ऊंचा ही बन के रहेगा, वो गिर नहीं सकता। तो वो एक स्तर आपका बन जाएगा, आप उस आनंद में जियोगे। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कोई फूल कहीं खिलता है, तो जहां वो खिला हुआ है उस जगह को उसने सुशोभित किया, क्योंकि शोभा फूल के अंदर है। और तोड़ के कोई लेके गया, हाथ में पकड़ा है तो उसके हाथ को सजाएगा, और अगर सिर पर रखा है तो उसके सिर को सजा देगा, और किसी के घर में रखा है तो घर की शोभा बन जाएगा। तो एक अच्छा और ऊंचा इंसान जहां है
वहां वो एक शोभा है। और उस घर को जिनके संपर्क में आ रहा है उन लोगों को सबको शोभायमान करेगा। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे तारीफ करने वाले मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो तारीफ के भूखे